गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे गुजरात औद्योगिक प्रदेश। कल हमने 3 औद्योगिक प्रदेश कर लिए थे। गुजरात औद्योगिक प्रदेश आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर ये जो हिस्सा है ये क्या है आपका गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब हम करते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश। भाई गुजरात औद्योगिक प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? वलसाड़ ये सब कहाँ है? गुजरात में ही है। वलसाड़ सूरत से लेकर ये जामनगर तक फैला हुआ है। ठीक है, जामनगर तक पाया जाता है। सर्वाधिक केंद्र ने इसका अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में ज्यादातर इसका हिस्सा पाया जाता है, ज्यादातर ये फैला हुआ है। और अहमदाबाद से वडोदरा के मध्य में। ठीक है, अहमदाबाद से वडोदरा के मध्य में ये अधिकतर फैला हुआ है। और ये जो सूती वस्त्र है उसका सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। सबसे पहले 1860 में, सबसे पहले क्या हुआ था? 1860 में सूती वस्त्र उद्योग प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला कारखाना 1860 में सूती वस्त्र उद्योग प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर ये औद्योगिक प्रदेश विकसित होने के क्या क्या कारक हैं? भाई क्या कारक थे? सबसे पहला आपको पता है गुजरात क्या है? कपास यहाँ पर अधिक होती है, तो सबसे पहला क्या है? कपास की उपलब्धता। और कपास जो है वो सूती वस्त्र के लिए क्या है? कच्चा माल है। ठीक है, दूसरा क्या था? उत्तम परिवहन है और तटीय बंदरगाह से ये जुड़ा हुआ है। उत्तम परिवहन में रेल परिवहन भी अच्छा है और सड़क परिवहन भी अच्छा है। ठीक, तीसरा क्या है? जो कांडला बंदरगाह है, कांडला जो पोर्ट है वो इसके बिल्कुल ही पास में है। ठीक है, पर्याप्त और जो सस्ते कुशल और श्रमिक है वो मिल जाते हैं। पेट्रोलियम की उपलब्धता है, ताप संयंत्र है और जल विद्युत उपलब्ध है। ठीक है, वडोदरा में पेट्रो रसायन और सूरत में हीरा तराशने का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, हीरा तराशने का। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र अहमदाबाद है, जिसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन। ठीक है, इसी क्षेत्र में एक है जामनगर रिफाइनरी, जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कहाँ है? जामनगर में। ठीक है, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ के? कपड़ा, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग भी आता है और कृत्रिम कपड़े भी आते हैं। ठीक है, दूसरा पेट्रो रासायनिक मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पाद, मदर डेयरी, ये सब इसमें आते हैं। अब प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? देखो, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, वलसाड़ हो गया, सूरत हो गया, जामनगर हो गया, ये तो हो ही गए थे। इसके अलावा है भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्र नगर, राजकोट और सूरत, ये वलसाड़ तो हो ही गए। ठीक है, इसके बाद आता है 5वें नंबर पर आता है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। क्या आता है? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। अच्छा, आप सभी को कल करवा चौथ के व्रत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो करने वाली है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अच्छे से करना। आई होप आप सबने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। ठीक है, ओके। अब है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ये जो प्रदेश है ये भारत में जो खनिज संसाधन की उपलब्धता है उसकी दृष्टि से क्या रखता है? अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर बेल्ट में क्या पाए जाते हैं? सारे जितने भी खनिज है ये आपकी है छोटा नागपुर बेल्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा हिस्सा आता है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। और कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिज की निकटता के कारण इस प्रदेश में भारी उद्योग स्थापना क्या है? आसान हुई है। अब इसमें विकसित होने के कारक क्या है? सबसे पहले तो खनिजों की संपन्नता है, सस्ते श्रमिक मिलते हैं, रेल और सड़क मार्ग का जो सघन जाल है वो बिछा हुआ है। शक्ति संसाधन में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी पर स्वर्ण रेखा। ठीक है, और वहां से सस्ती बिजली मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रदेश में जो 6 बड़े लौह इस्पात संयंत्र है, कौन कौन से? जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला। ठीक है, इस प्रदेश में लौह, कोयला, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट,
यूरेनियम, सभी के खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? रांची भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, बोकारो जमशेदपुर राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है यहाँ पर, चाईबासा में सीमेंट उद्योग है, सिंटरी में सीमेंट और उर्वरक दोनों उद्योग है, धनबाद झरिया कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग व कोडरमा अभ्रक खनन होता है वहां पे, घाटशिला में तामा प्रगलन, ये सब है। इनके अलावा कागज निर्माण, रेल इंजन निर्माण, बिजली के सामान, कृषि यंत्र आदि उद्योग धंधे भी स्थापित है। 6 नंबर पे आता है विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश। विशाखापट्टनम, इस बीच में विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। जो ये विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश है ये कहाँ है? आप ये साउथ में फैला हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा? विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश, ये विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। इसमें इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश राज्य में के जो समुद्र तटीय क्षेत्र में विशाखापट्टनम में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों में ये पाया जाता है। इसके कारक क्या है इसके प्रसिद्ध होने के या विकसित होने के? एक तो इसकी सबसे पहली तो समुद्र तटीय स्थिति, दूसरा जो पृष्ठ प्रदेश का कृषि फसलों का उत्पादन है उसका विकसित होना, तीसरा बंदरगाह है यहाँ पर। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, उसकी सुविधा है, कोयला और खनिज की प्राप्ति होती है, रेल और सड़क परिवहन की सुविधा है, जल विद्युत शक्ति जैसे गोदावरी नदी घाटी से मिलती है इनको, उपजाऊ मिट्टी है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है यहाँ पर क्योंकि। और सर्वप्रथम इस प्रदेश में 1941 में विशाखापट्टनम में किसकी स्थापना की गई थी? जलयान निर्माण उद्योग की स्थापना की गई थी। आयातित पेट्रोल पर आधारित जो पेट्रोलियम परिशोधनशालाएं हैं, कई पेट्रो रासायनिक उद्योग की वृद्धि को क्या किया है? इसने आसान बनाया है। विशाखापट्टनम में लौह इस्पात संयंत्र बेलाडिला लौह अयस्क का प्रयोग करता है, ठीक है। इस प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है वो विशाखापट्टनम व मछलीपट्टनम, इन जो ये पोर्ट है इनके भीतरी भागों में जो विकसित कृषि है और खनिज के जो भंडार है उनके कारण हुआ है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पर? शक्कर, जूट, वस्त्र, कागज, उर्वरक, सीमेंट और एल्यूमिनियम। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुंटूर, एलोरी, ये सब क्या है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। 7 नंबर पे आता है दिल्ली गुड़गांव। ये सब आपको पता होगा कहाँ है? दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। ये इसका विस्तार हरियाणा के गुड़गांव में दिल्ली से और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मध्य में पाया जाता है। इस प्रदेश का जो विकास है वो बाजार की समीपता के कारण हुआ है, ठीक है। और कौन से कारक है? तकनीकी सुविधाओं का विकास हुआ है, परिवहन मार्गों का जाल यहाँ पर पाया जाता है, कुशल श्रमिक पाए जाते हैं, खनिज संसाधनों और जो विद्युत शक्ति संसाधनों से क्या है बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ छोटे और बाजार अभिमुखी जो उद्योग धंधे हैं वो पाए जाते हैं। मथुरा तेल परिशोधनशाला जो है वो पेट्रो रासायनिक पदार्थों का क्या है? संकुल है, ठीक है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक्स है, हल्की इंजीनियरिंग है और विद्युत उपकरण है। अन्य उद्योग कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? सूती ऊनी रेशमी वस्त्र के, होजरी के, शक्कर, सीमेंट कृषि उपकरण के भी, वनस्पति घी, शीशा और चमड़ा उद्योग यहाँ पर पाया जाता है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से? गुड़गांव जो अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, दिल्ली, शहादरा, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा, मथुरा, ये सब क्या है? प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसके बाद 8 नंबर पर आता है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, ये कहाँ है? ये आपका केरल जो राज्य है वहां पर है
और ये तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम और अलपुजा जिलों में फैला हुआ है। विकसित होने के कारण पहला है बागानी कृषि, दूसरा सस्ती विद्युत, तीसरा समुद्र तटीय जलवायु और चौथा बाजार की समीपता और पांचवा जो कोचीन बंदरगाह है वहां से जल परिवहन की सुविधा और कोचीन में जो पेट्रोलियम परिशोधनशाला है उसके विकसित होना। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पर? सूती वस्त्र, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग है। अन्य उद्योगों में आता है खाद्य प्रसंस्करण, कागज, नारियल, रेशा उत्पादक, एल्यूमिनियम, सीमेंट। ठीक है। प्रमुख केंद्र कौन कौन से? कोलम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोच्चि और अलापुजा, पुनार। ये सब क्या है? यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है। ये आपके थे औद्योगिक प्रदेश। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। ठीक है। थैंक यू।